आज मैं बहुत बेहतरीन एक मसला लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, किसी मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, तो दफन करने के बाद में जो हम मुर्दे को मिट्टी दिया करते हैं, तो वो मिट्टी जो हमारे हाथों पे लग जाया करती है, वो मिट्टी जो हमारे हाथ पे अब लग गई है, क्या उसको हम, कुछ कहने वाले कहते हैं कि उसको फौरन झाड़ देना चाहिए, कुछ कहने वाले कहते हैं कि उसको कब्रिस्तान से बाहर आकर के झाड़ना चाहिए। तो ये वो लोग कहते हैं कि जिन जो इल्म से वाकिफ़ नहीं है, जो हमारे भाइयों को इल्म नहीं है, इल्म की जानकारी नहीं है, या वो लोग ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जो उनको समझाने की कोशिश करें, तो वो कम इल्म की वजह से इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। वो कहने वाले कहते हैं कि अगर हम मिट्टी अपने हाथों से जल्दी नहीं झाड़ेंगे तो इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। तो ये सरासर गलत है, एक बिना वजह की अफवाहें हैं। हम अगर चाहें तो वहीं झाड़ सकते हैं, हम चाहें तो जहां दिल करे हमारा झाड़ सकते हैं, ना झाड़ें तब भी कोई बात नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, जो आवाम में ये भी बहुत तेजी के साथ में एक बात फैल रही है, जो बिना वजह की बातें हुआ करती हैं, बिना वजह की खुराफातें हुआ करती हैं, वही चीज़ें फैला करती हैं, और जो अच्छी बातें हुआ करती हैं कोशिश नहीं किया करते हैं। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि जब कब्र में हमने मुर्दे को मिट्टी दी है, तो वो हमारे हाथों पर जो धूल लग जाया करती है, मिट्टी लग जाया करती है, हमें उस मिट्टी को अपने घर में नहीं लाना, घर आने से पहले पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। कुछ लोगों के दिमागों में, जहनों में एक वहम ये चल रहा है, वो कहने वाले कहते हैं कि जो मिट्टी हाथों पे लग जाती है, उस मिट्टी को उस मिट्टी को जो है हमें बाहर धो लेना चाहिए, अपने हाथों को घर में नहीं धोना चाहिए। तो ये बिना वजह की एक अफवाह है, बिना वजह की बातें हैं। शरीयत का इस चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जब मुर्दे को मिट्टी दिया करते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आप अगर चाहें तो अपने घर पे आने के बाद में हाथ धो सकते हैं। अगर आप चाहें तो कब्रिस्तान के अंदर ही हेडपम्प लगे लगे हुआ करते हैं, अगर आप चाहें तो कब्रिस्तान के अंदर आप अपने हाथों को धो सकते हैं। चाहे तो कब्रिस्तान में धोएं, चाहे बाहर धोएं, चाहे अपने घर पे आने के बाद में अपने हाथों को धो सकते हैं। ये बिना वजह की खुराफातें, बिना वजह की अफवाहें हैं। ऐसी बातों पे अमल करने की कोशिश ना करें। अगर आपके सामने कोई ऐसा मसला पेश आए तो आप अपने उलमाए किराम के पास में जा सकते हैं, या किसी अच्छे मौलाना की आप वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग उस पर अमल करने की कोशिश करें, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिरोज़ रज़ा को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।